बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा, आज हम ऑनलाइन क्लास का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से हम पहुंच चुके थे कि एक्सप्लेन डिफरेंस वेज़ टू ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइस टू द कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर में डेटा को किस तरीके से एंटर करते हैं फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने बताया था कि कंप्यूटर के साथ जो अटैच डिवाइसेस होती हैं उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो उससे हम किस तरीके से डेटा को एंटर कर सकते हैं, तो साथ साथ पढ़ता जाऊंगा, आपको बताता भी जाऊंगा। तो डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस आर यूज़ टू ट्रांसफ़र डेटा टू द कंप्यूटर। तो मुख्तलिफ़ किस्म की पेरिफेरल डिवाइसेस यूज़ होती हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर में। द स्पीड ऑफ दिस डिवाइस इज़ मच स्लोअर दैन द प्रोसेसर। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी कि जो प्रोसेसर होता है यानी सीपीयू होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो बाकी डिवाइसेस से ज़्यादा तेज़ होती है। तो जब भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो सीपीयू क्या करता है कि उसकी स्पीड तेज़ होती है और बाज़ औक़ात जो उसके साथ अटैच डिवाइसेस होती हैं उनकी स्पीड कम होती है। तो अ लॉट ऑफ सीपीयू टाइम मे बी वेस्टेड। तो होता क्या है कि सीपीयू जो होता है वो वेट करता रहता है कि वो कोई भी इनपुट आ रहा है या कोई भी आउटपुट हो रहा है, तो उसका वेट करता है सीपीयू। तो उस दौरान क्या होता है कि सीपीयू का टाइम टाइम जो होता है वेस्ट होता है, क्योंकि सीपीयू की स्पीड जो होती है वो तेज़ होती है, जबकि जो डिवाइस है उसकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। For the completion of data transfer, it may important to transfer data in such a way that CPU may not be wasted while data being transferred from the peripheral devices to the computer। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सीपीयू जो है कोई ऐसा रास्ता चुने, ऐसा रास्ता यानी जिसकी मदद से हम सीपीयू का जो टाइम है वो वेस्ट होने से बचाया जा सके, क्योंकि सीपीयू का एक काम तो होता नहीं है, उसने बहुत सारे काम करने होते हैं। तो जब वो पेरिफेरल डिवाइसेस की तरफ जाता है तो बाकी काम उसके वैसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसे वेज़ हैं कि जिसकी मदद से हम जो सीपीयू की स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। एक होता है इंटरप्ट और एक होता है डीएमए। अब इंटरप्ट क्या होता है? तो एन इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल। इंटरप्ट होता क्या है? एक सिग्नल होता है। तो इस तरह यानी एक स्कीम है, स्कीम के अंदर क्या होता है? द प्रोसेसर इश्यू अ कमांड टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। अब प्रोसेसर यानी सीपीयू क्या करता है कि वो एक कमांड जारी करता है, किसे देता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। कि जब भी आपने अपना ऑपरेशन यानी इनपुट अगर आ रहा है तो सीपीयू उसका वेट नहीं करेगा, वो अपना बाकी काम करता रहेगा। जो ही इनपुट कंप्लीट हो तो मुझे आपने बताना है, ये कमांड देगा। या आउटपुट जा रहा है तो जब आउटपुट कंप्लीट हो जाए तो मुझे आपने बताना है, ये कमांड जारी करेगा। द डिवाइस जनरेट इंटरप्ट सिग्नल। अब वो जो सीपीयू है वो चला जाएगा अपने और काम के लिए। तो जब ये इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन है कंप्लीट हो जाएगा, तो वो डिवाइसेस क्या करेंगी? एक सिग्नल जो हो गया वो जनरेट करेंगी। उस सिग्नल का मतलब क्या है कि प्रोसेसर व्हेन इट बिकम द रेडी, तो वो प्रोसेसर को सिग्नल सेंड करते हैं कि जब वो जो चीज़ है वो तैयार हो जाती है, यानी वो इनपुट जो होता है कंप्लीट हो जाता है, तो एक सिग्नल सेंड किया जाता है। सीपीयू सस्पेंड ऑल द अदर प्रोसेसिंग व्हेन द रिसीव द इंटरप्ट। तो जो ही वो इंटरप्ट सिग्नल जो होता है वो रिसीव करता है सीपीयू, तो वो बाकी सारे काम छोड़कर उसकी तरफ आ जाता है। सीपीयू देन परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इनपुट आउटपुट क्योंकि हमारे पास कंप्लीट हो चुका होता है, तो फिर उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो वो और परफॉर्म करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला ये है कि इट रिक्वायर नो एडिशनल हार्डवेयर। इस दौरान कोई भी एडिशनल हार्डवेयर दरकार नहीं होता हमें, क्योंकि ये डायरेक्ट यानी सीपीयू क्या करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कमांड जारी करके वो खुद चला जाएगा। इस दौरान कोई एडिशनल जो हार्डवेयर है वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सिंपलर टू द इम्प्लीमेंट। तो ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ही सादा और आसान होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ऑल अदर प्रोसेसिंग इन सस्पेंड व्हेन सीपीयू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने जाएगा, उसके जो बाकी काम हैं वो रह जाएँगे। इट रिड्यूस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू। तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है सीपीयू की यानी जो स्पीड है, वो फिर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीएमए। डीएमए क्या होता है? डीएमए से क्या बनता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इट इज़ यूज़ द हार्डवेयर कंपोनेंट नाउन एज़ द डीएमए कंट्रोलर। अच्छा, ये होता क्या है? ये एक हार्डवेयर का कंपोनेंट है। ये यानी सब इसका पूरा नाम क्या है? डीएमए कंट्रोलर कहते हैं।
दिस स्कीम ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब ये कहाँ पर यूज़ होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेन मेमोरी यानी रैम के दरमियान विदाउट सीपीयू यूजिंग। अब देखें कंप्यूटर के अंदर जितना भी काम होता है सीपीयू करता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मुतारिफ़ कराई जा रही है कि जिसमें सीपीयू के बगैर काम होगा। वो कैसे होगा? तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास रैम है और ये हमारे पास है इनपुट आउटपुट डिवाइस है हमारे पास। तो दरमियान में सीपीयू ने काम करना था, लेकिन सीपीयू क्योंकि मसरूफ़ है, वो क्या करता है कि वो एक यहाँ पर डीएमए लगा देते हैं। इस डीएमए को कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो भी काम होना है, जो भी डेटा ट्रांसफ़रिंग का प्रोसेस होना है, इन इसके दरमियान और इसके दरमियान, तो वो कौन करे? ये डीएमए करे। और सीपीयू खुद जो है, वो चला जाता है अपना और काम करने के लिए। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है, तो डीएमए क्या करता है? सीपीयू को बताता है कि मैंने ये काम कंप्लीट कर दिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये होता है डीएमए कंट्रोलर। तो अब देखा जाए तो ये जो डीएमए कंट्रोलर है, ये किसका काम कर रहा है? सीपीयू का। हम ये कह सकते हैं कि ये एज़ ए असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा सीपीयू का, तो इसको हम कहते हैं डीएमए कंट्रोलर कहते हैं। तो द प्रोसेसर इशू इनपुट आउटपुट कमांड। तो प्रोसेसर क्या करता है? इनपुट आउटपुट कमांड इशू करता है व्हेन डेटा ट्रांसफ़र इज़ रिक्वायर्ड। तो जो ही डेटा रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफ़र करने के लिए, इट कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग आफ्टर द इशू द कमांड। वो फिर क्या करता है? बाकी का काम करने चला जाता है ये कमांड इशू करके। द डेटा इज़ ट्रांसफ़र बिटवीन मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो फिर इसके और इसके दरमियान जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है और सीपीयू क्या करता है और काम करने लग जाते हैं। एडवांटेज क्या है कि द स्कीम इंक्रीज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। इससे सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। क्यों? कि बिकॉज नॉट नीड टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो सीपीयू जो होता है उसे इनका इंतज़ार नहीं करना पड़ता इनका, बल्कि वो क्या करते हैं अपने और काम करने लग जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस जो है सीपीयू की जगह उसका असिस्टेंट काम कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कि मोर कम्प्लेक्स है, बहुत ही मुश्किल है। इट रिक्वायर्ड हार्डवेयर। तो आप आपने देखा कि ऊपर जो इंटरप्ट था उसमें हार्डवेयर दरकार नहीं था, जबकि इसके अंदर हार्डवेयर जो होता है वो दरकार होता है। नेक्स्ट जो है वो है हाउ इज़ डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। तो मेमोरी से सीपीयू की तरफ डेटा जो होता है कैसे ट्रांसफ़र होता है? तो सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी ऑन द एड्रेस बस। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि वो एड्रेस बस के ऊपर सीपीयू एड्रेस भेजता है, जिससे जहाँ पर कोई डेटा पड़ा होता है वहाँ से डेटा निकालने के लिए। सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑफ द डेटा लोकेशन एंड एड्रेस। सीपीयू दो चीज़ें, एक एड्रेस और डेटा जो होता है वो किस पर सेंड करता है? एड्रेस बस पर। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सीपीयू है और ये हमारे पास है रैम। तो सीपीयू के अंदर पहले से कुछ एड्रेस पड़े होते हैं, तो वो इस एड्रेस बस के ऊपर सेंड करता है इसकी तरफ मेन मेमोरी की तरफ। मेन मेमोरी यहाँ से वो एड्रेस ढूँढती है और इस एड्रेस के ऊपर जो भी डेटा पड़ा होता है वो फिर डेटा बस के ज़रिए से इसको सेंड कर देता है। तो मेन मेमोरी सीज़ एड्रेस ऑन द एड्रेस बस, मेन मेमोरी राइट द डेटा ऑन द स्पेसिफाइड लोकेशन। तो ये मैंने बताया कि ये क्या करता है मेमोरी यानी रैम क्या करती है? वो एड्रेस बस के ऊपर एड्रेस पढ़ती है और जो स्पेसिफाइड लोकेशन है वो क्या करती है? उसका डेटा जो होता है वो उसकी तरफ सेंड कर देती है। तो ये टॉपिक आज के लिए इतना ही। तो बाकी जो टॉपिक रह गए हैं तो वो मैं आगे इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।